नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उसे कब प्रस्तुत किया, उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना वो है क्या। दोस्तों, आज का लेक्चर हमारे को सिर्फ यही समझने में निकल जाएगा कि प्रस्तावना होती क्या है। भाई, अगर हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसका पहला हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस चीज का निर्माण कर रहे हैं। कि भाई, अगर हमने भारत का संविधान निर्माण करा है तो उसको एक पेज के अंदर हम समझना चाहिए कि चाहते हैं कि भारत के संविधान में हमें ऐसी कौन सी विशेषता हम डालेंगे जो कि हमारे भारत के नागरिकों को मिलने वाली है। ये सारी चीजें हम किसमें देखने वाले हैं दोस्तों? ये हम देखेंगे उद्देशिका, जिसे क्या कहते हैं, प्रस्तावना। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको पता होगा दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास करवाया था, या उद्देश्य प्रस्ताव जब संविधान सभा में रखा था, वो दिनांक क्या थी दोस्तों? मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर 1946 को। इन्होंने क्या बोला कि हमारे को कैसा संविधान चाहिए? इन्होंने बोला कि हमारे को एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो कि हमारे भारतीय नागरिकों को स्वयं को मिले, मतलब हम अपना आप को वो संविधान दे, ना कि हमारे ऊपर कोई दूसरा आके हमें संविधान बताए। दोस्तों, पहले क्या होता था भाई? ऐसा तो है नहीं, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई रेलवे भी अंग्रेजों की, ये संसद अंग्रेजों की, जो सारी चीजें हैं वो लगभग ये अंग्रेजों के निर्माण की है। अंग्रेज भी हमारे ऊपर शासन करते थे। पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों की, ये न्यायालय व्यवस्था अंग्रेजों की। फिर हमने भारतीयों ने ऐसी क्या चीज इजाद कर दी? भाई, अगर हमें एक शब्द में पूछा जाए कि भारतीय लोगों में और अंग्रेजों में क्या फर्क था, भाई अंग्रेज भी हमारे ऊपर शासन करते थे और ये अब हमारे लोग हमारे ऊपर शासन करते। फर्क इतना है कि ये लोग अब हमारे हैं, मतलब ये अपने में से ही लोग निकलकर अपने ऊपर शासन करते। जो राजनेता है वो कौन है? भाई अपने में से ही कोई निकला होगा ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे देश का निर्माण करना चाहते थे जिसके ऊपर उनके खुद के नागरिकों का शासन हो। मतलब अगर हम देश के ऊपर कोई भी विधि बनाए, चाहे कोई भी कानून बनाए, तो वो कानून का किन के ऊपर लगे दोस्तों? अपने नागरिकों के ऊपर लगे। और वही नागरिक क्या बनाए दोस्तों? कानून बनाए। और आपको पता होगा कि हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति, अगर संप्रभुता किसी में निहित है तो जनता के अंदर निहित है, नहीं तो किसी में निहित नहीं है। दोस्तों, ये आपको पता है कि भारतीय लोगों में और जो पहले अंग्रेज थे उनमें सबसे बड़ा फर्क क्या था? कि जो अंग्रेज जो ब्रिटेन के अंदर बैठे थे, उनमें जो वेस्ट मिनिस्टर, जो उनकी संसद है, वहां से सीधे प्रस्ताव भारत के लोगों के ऊपर थोपे जाते थे कि हाँ भाई, भारतीय लोगों को ये अधिकार दिए जाते हैं। जैसे भारतीय लोगों को पूरे प्रश्न पूछने के अधिकार दिए जाते हैं, या प्रश्न पूछने के अधिकार दिए जाते हैं। प्रश्न पूछने के बाद में उनको पूरे प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं होगी। ये कौन सी चीजें थी दोस्तों? ये अंग्रेजों द्वारा भारत के ऊपर जो थोपी जाने वाली ये चीजें थी। तो भारतीय जो आपने देखो, अगर किसी देश का अगर हम मेन लीडर की बात करें तो उस समय कौन थे अपने देश के मेन लीडर? अगर हम बात करें तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको हम एक ऐसा संविधान बना कर दें जिसमें वे सभी विशेषता हो जो कि दुनिया के अंदर संविधान में, जो हर देश के संविधान में है, उन सभी को क्या किस में लेके आना है? हमने अपने भारत के संविधान में लेकर आना है। अगर हम अभी जो प्रस्तावना पढ़ेंगे, जो हम प्रस्तावना बोलेंगे, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, ये जो सारे शब्द मैंने अभी एक दो लाइन बोली है भारत की प्रस्तावना की, ये सारी लाइन हमने कट कॉपी पेस्ट करी है दोस्तों। हमने या हम भारत के लोग, या हमने कहां से? अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के संविधान के वहां से कॉपी करा। क्या लोगों ने और इसके ऊपर मत नहीं दिए थे दोस्तों? और भी लोगों ने, हम भारत के लोगों की जगह हम संविधान सभा के लोग, या ईश्वर द्वारा इस संविधान सभा के लोग, ये अलग अलग जो सेंटेंस थे दोस्तों जो प्रस्तावना में डाले जा सकते थे। लेकिन किन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और भी जो लोगों ने क्या शब्द को इस्तेमाल करा कि हम भारत के लोग, मतलब हम पूरे भारत के लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं? संविधान निर्माण कर रहे हैं। आपको पता संविधान निर्माण में समय कितना लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन का। कि भाई 2 साल 11 माह 18 दिन हम बैठ के जो चर्चा तो कर रहे हैं, भाई वो चर्चा होगी कैसी? अब देखो कि आपको मैंने एक पहले उदाहरण दिया था कि भाई अब दुनिया के लोगों ने जब हमारे भारत के ऊपर ऐसी फप्तियां कसने लगे कि भाई प्रस्तावना भी आप लोगों की कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सारी व्यवस्था आप कट कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो आपके भारत के लोगों ने ऐसी नई चीज इजाद करी क्या?
तो भारतीय लोगों ने एक ही चीज बोली कि एक बहुत बड़ी होटल होती है, 5 स्टार होटल होती है, उसके अंदर जो सारे मसाले होते हैं वही एक नॉर्मल जगह पे वो सारे मसाले मिलते हैं। उन मसालों को एक जगह प्रयोग करके उनसे एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन कौन बना सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो भारतीय लोगों ने वही चीज बताई कि पूरी दुनिया में ज्ञान बिखरा पड़ा है, हमें नए ज्ञान की इजाद करने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें बस उन ज्ञान को एकत्रित करके हमारे भारतीय संविधान में उसको उन व्यवस्था को अपनाना है। अब आप हमारे भारत की जो प्रस्तावना है दोस्तों, प्रस्तावना है क्या? हमारे भारत का जो पहला संविधान है, संविधान का पहला पेज खोलते ही पहले पेज पे जो चीज लिखी हुई आती है वो है प्रस्तावना। क्या है दोस्तों? प्रस्तावना। वो जो भारत के संविधान सभा के सदस्य हैं उनको तो पता है कि इस संविधान में क्या क्या है। भैया अगर हमने संविधान बनाया है कि संविधान के अंदर में जो पूरा उसके अंदर का जो मसाला है उसको अगर हम एक पेज पे लिखने की बात करें दोस्तों तो वो क्या है? प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना जो कि भारत के संविधान के पहले पेज पर है, इसके मतलब हाथों से डिजाइन करवाई थी। क्या करवाई थी दोस्तों? संविधान के ऊपर डिजाइन करवाई थी। आज भी भारत के मुख्य संविधान की जो पहला पेज है उसको अगर हम ओपन करते ही जो पहले पेज पर जो चीज आती है वो क्या आती है दोस्तों? प्रस्तावना आती है। और उस प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास और इनकी जो समता के लिए अवसर की समता, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये भारत के जो पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है, ये शब्द कहां से हमने इनमें से जो लिए हैं, कुछ शब्द हमने फ्रांस से लिए हैं, कुछ शब्द हमने यूएसएसआर से लिए हैं, कुछ शब्द हमने अमेरिका से लिए हैं। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये हमारे भारत की प्रस्तावना में। एक बार हम प्रस्तावना को लिखते हैं पहले पूरी को, उसके बाद में आप एक बार पूरी को याद करने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि आरएस मेंस या जो भी एग्जाम होते हैं जो रिटर्न वाले दोस्तों, उसके अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या किया जाता है? एज इट इज पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें हम एक भी शब्द को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एक बार हम प्रस्तावना को लिखते हैं पहले पूरी को, उसके बाद में उसको समझते हैं कि ये शब्द अगर लिया गया है तो इसका महत्व क्या है दोस्तों। एक बार लिख लें, एक बार लिखो। देखो सबसे पहले शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा, यहां से लिख लो दोस्तों, तथा उन सब में, उन सब में, उन सब में व्यक्ति, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की, राष्ट्र की एकता, एकता और अखंडता, अखंडता सुनिश्चित, सुनिश्चित कराने वाली बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प होकर अपनी, अपनी इस संविधान, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, विक्रमी, विक्रमी ये दोस्तों आएगा नहीं, विक्रमी इससे आगे हम ऊपर लिख लेते हैं ना, विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान को, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, नियमित, अधिनियमित व आत्मार्पित, आत्मार्पित करते हैं। यह है अपनी भारत की प्रस्तावना दोस्तों। क्या है? भारत की प्रस्तावना। अब देखो प्रस्तावना का पहला पेज क्या है दोस्तों? ये एज इट इज, ये भारत की प्रस्तावना में जो भारत के संविधान का जो पहला पेज है उसको एज इट इज, एक एक अक्षर दोस्तों सेम, ये मतलब की भी के भी इसमें मिस्टेक नहीं है, पूरी की पूरी अपनी भारत की क्या है
प्रस्तावना है दोस्तों। भारत की प्रस्तावना में क्या है दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्च 6 शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, आत्मा अर्पित करते हैं। मतलब ये आत्मा अर्पित क्या है दोस्तों, अब हम इस संविधान सभा को क्या करते हैं दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रस्तावना जो थी उसको क्या करते हैं, अपने संविधान की प्रस्तावना दोस्तों उसको समझते हैं। सबसे पहले हम शब्द उठाते हैं आत्मा अर्पित। ये आत्मा अर्पित क्या है दोस्तों, मतलब हमने जो भारत के संविधान का जो निर्माण करा था दोस्तों उसको हम किसको ऊपर लागू कर रहे हैं, मतलब अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। मतलब ये संविधान हमारा है, मतलब भारत के हर एक नागरिकों को हमारे भारत के संविधान को क्या करना है, अपने ऊपर लागू करना। मतलब हम अपने ऊपर इसे अपनी आत्मा के ऊपर इसे क्या करते हैं दोस्तों, अर्पित करते हैं। ये क्या है, आत्मा अर्पित है दोस्तों। देखो ये समाजवादी और ये पंथ निरपेक्ष ये शब्द कहां से लिए गए हैं दोस्तों, ये शब्द हमने बाद में जोड़े हैं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। पहले जो मूल प्रस्तावना थी संविधान की उसमें कितने शब्द थे दोस्तों, 84 शब्द थे। कितने, 84 शब्द थे। लेकिन वर्तमान में जो भारत की प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द है, 87 शब्द है। कितने हैं दोस्तों, 87 शब्द है। और भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख है दोस्तों, 2 बार उल्लेख है। कितनी बार, 2 बार उल्लेख है। ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम या कोई भी अच्छे ऑप्शनल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख है दोस्तों। तो अगर आपको ये पता है कि भारत की प्रस्तावना में हमें भारत शब्द का 2 बार उल्लेख मिलता है और भारत की प्रस्तावना में जब मूल संविधान में जो प्रस्तावना लिखी गई थी उसमें 84 शब्द थे और जो वर्तमान में भारत की प्रस्तावना है उसमें कितने हैं, 87 शब्द है। अब देखो दोस्तों ये पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़ने की आवश्यकता क्या पड़ी दोस्तों, और क्या कारण है कि ये शब्द जो क्रम है समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक ये शब्द क्यों है दोस्तों, और ये जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये क्या है दोस्तों। सबसे बड़ी सब बात है कि जो पंथ निरपेक्ष मतलब हमारा जो देश है वो सभी धर्मों को क्या मानता है दोस्तों, बराबर रूप से मानता है। मतलब हम भारत किसी भी धर्म को एक धर्म के बढ़ावे में कोई कार्य नहीं करेगा। मतलब अगर भारत की बात करें हम तो भारत सभी धर्मों को साथ लेकर उन सभी धर्मों के विकास के कार्यों में आगे उनको मतलब विकास उन धर्मों के विकास में योगदान देगा, ना कि किसी एक धर्म को बढ़ावा देगा। मतलब राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा दोस्तों। आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के दोनों जब 14 और 15 अगस्त को आजाद हुए थे तो दोनों देशों ने अपनी अलग अलग मान्यता रखी, अलग अलग लोग अपने साथ रखे। पाकिस्तान ने अपनी एक जैसी विचारधारा के अपने एक जैसे लोग अपने एक धर्म के लोग एक जाति के लोगों को अपने साथ में लेकर एक अलग देश बनाया था दोस्तों, और भारत ने विविधता को लेकर अलग देश बनाया। हमने जब भारतीय संविधान की जब विशेषता पढ़ी थी तो उसमें हमने भारतीय संविधान में जो उत्पन्न ये जो मतभेद थे धर्म को लेकर इसके बारे में हमने बात करी थी। तो उस समय हमने इसके बारे में बात करी कि भारत के संविधान सभा के कुछ सदस्य क्या चाहते थे कि भारत भी अपने राष्ट्र का धर्म हिंदू धर्म घोषित कर दे। लेकिन उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन सदस्यों ने क्या करा, बाकी सभी सदस्यों को समझाया कि हमारे देश का कोई धर्म ना हो तो ही अच्छा है। हमारे देश में अगर हम धर्म के आधार पर अगर हम अपने देश का हिंदू धर्म घोषित कर देंगे तो उसके बाद में हमारे देश में मुश्किलें उत्पन्न हो जाएगी। इसका क्या कारण था दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग निवास करते हैं। हमारे अलग अलग हर जगह अलग भाषा बोली जाती है, अलग संस्कृति है, सारी चीजें हमारे देश की अलग अलग है, क्योंकि हमारा देश पूरा एक अलग परिस्थितियों में बसा हुआ है। हमारे साउथ के लोगों का खान पान अलग है, उत्तर भारत के लोगों का खान पान अलग है। वही अगर हम पूर्व की बात करें वहां के लोगों का कल्चर पूरी तरीके से भिन्न है। वहां के लोग
कम कदकाठी के, वही अगर हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अलग कदकाठी के लोग हैं। दक्षिणी भारत के लोगों की भाषा ज्यादातर वो अंग्रेजी बोलते हैं, अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं। वही अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में ज्यादातर हिंदी भाषीय क्षेत्र है। तो ये क्या है दोस्तों, इन सब लोगों को यूनाइटेड रखने के लिए क्या करा था हमारे देश के लोगों ने, पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा था दोस्तों। इस वजह से यह हुआ। अब देखो कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, उसके बाद में हम बात करें न्याय की, तो हमारे देश में जो संविधान निर्माण करने वाले जो सदस्य थे वो इतने बुद्धिजीवी थे दोस्तों। उन्होंने कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख करा, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख करा, जिसमें देखो सबसे पहले हमें अगर व्यक्तियों को, भारत के नागरिकों को न्याय मिलनी चाहिए तो वो किस आधार पर मिलनी चाहिए, सबसे पहले भारत के लोगों को सामाजिक आधार पर न्याय मिलनी चाहिए। मतलब उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, उनमें समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे, समाज में वो रहते हैं तो उनके लिए समान अवसर उपलब्ध हो, ये सारी चीजें उन्होंने उपलब्ध कराई थी। उसके बाद में हमने क्या बात करी थी, आर्थिक न्याय की। मतलब हमारे देश में अगर सब जो जितने भी समाज के लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, जो भारत के समस्त नागरिक हैं, उनके साथ में आर्थिक रूप से असमानता नहीं हो। मतलब अगर हमारे देश में सभी नागरिक हैं तो उनके लिए आर्थिक रूप से सभी के लिए अवसर क्या हो दोस्तों, सम्मान हो। अगर उनमें किसी भी प्रकार के अवसर की कमी होगी तो फिर क्या होगा, देश में असमानता उत्पन्न होगी। असमानता उत्पन्न होगी तो क्या होगा दोस्तों, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती रहेगी। मतलब अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब होता जाएगा। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द जोड़ने का मकसद क्या था दोस्तों, कि अगर हमें सबसे पहले न्याय देनी है भारत के लोगों को, तो सबसे पहले न्याय क्या देनी है, उनको सामाजिक आधार पर न्याय देनी है। अगर दूसरा आधार पर अगर हमें न्याय देनी है तो किस आधार पर देनी है, इकोनॉमिकल, मतलब आर्थिक आधार पर न्याय देनी है। और वही अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरा राजनीतिक रूप से, मतलब राजनीतिक रूप से उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको पता है हमारे देश में एकल न्यायपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ क्या था। हमने अगर जो स्वतंत्रता पढ़ी थी कि भाई हमारे देश में स्वतंत्रता है, जो शब्द हमारे संविधान इसमें प्रस्तावना में है ये स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता ऐसी है कि जो भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, आपको पता है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, वो एक राज्य का हाईकोर्ट है दोस्तों, उसने क्या करा था, इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करा था। और उस जो डिसीजन था उसको पूरे देश ने माना था दोस्तों। तो ये कैसे अर्थ हुआ, स्वतंत्र न्यायपालिका हुई। वही अगर हम बात करें कि कोई भी ऐसा विषय है जो कि राष्ट्र के हितों को प्रभावित करता है और वो कहां पे है, सुप्रीम हाई कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर सुनवाई या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे चल रही है, तो उसको कौन ऊपर मंगा लेता है अपने पास में, सुप्रीम कोर्ट अपने पास में बुला लेता है दोस्तों। तो ये कौन सी व्यवस्था होगी, एकीकृत न्यायपालिका की हो गई। वही अगर हम बात करें कि हमारे संसद के पास में क्या कानून है, ताकत है कि वो देखो उन्होंने क्या जोड़ा है, ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये शब्द किसने जोड़े हैं दोस्तों, ये हमारी संसद ने जोड़े। ये बंधुता शब्द कहां गया, बंधुता, ये जो बंधुता शब्द है दोस्तों, ये बंधुता शब्द ये हमने जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। एक बार ये लिख लो आप, इसके बाद में हम इसको और समझते हैं। एक बार पूरा के इसको हेजर्टीज लिखना है दोस्तों। देखो एक बार इसको अच्छे से लिखना है पूरा, जैसे मैंने लिखा है दोस्तों, एक भी शब्द आगे या पीछे नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आंसर राइटिंग करोगे दोस्तों तो ये आपको हेजर्टीज लिखनी है। और अगर आप भारत के नागरिक हो तो कम से कम आपको भारत के संविधान की प्रस्तावना तो पता होनी ही चाहिए दोस्तों। अगर आप कितने भी बुद्धिजीवी हो, कितना भी आपको पता है, अगर आपके भारतीय संविधान के बारे में आपकी नॉलेज है, अगर आपको जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ही ये सारी चीजें उपयोग में लेते हो, कम से कम आपको अपने राइट तो मालूम हो कि अगर आप भारत में रहते हो तो आपको कौन से अधिकार प्राप्त है, आप अपने देश में क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। एक बार इसको लिखो जल्दी से, या मैं एक बार वापस इसको अच्छे से लिखूं आपको, एक बार इसको वापस मैं आपको अच्छे से लिखवाता हूं, 2-2 3-3 लाइन, ताकि आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, लिखा हुआ मैटर इस दुनिया में बहुत पड़ा है, कोई कमी नहीं है लिखे हुए मैटर की, बस बात है समझने की कि आप अगर इसको कैसे अपने दिमाग में स्थिर रूप से छाप सकते हो दोस्तों, तभी ही आपको इस चीज का
फायदा मिलेगा दोस्तों। हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना। क्या पढ़ रहे हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना। अब आप लिखना आरंभ करो। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, विश्वास और धर्म, ये धर्म यहां लिखो दोस्तों, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता
अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं। ये होती है हमारे भारत की संविधान सभा की प्रस्तावना। खत्म। एक बार इसको जल्दी से लिख लो दोस्तों, इसके बाद में इसको एक बार समझते हैं। इसके बाद में हम इसकी 2-4 बातें लिखते हैं, उसके बाद में हम इसको प्रस्तावना को विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। दोस्तों जल्दी लिखो। लिख लिया होगा ना दोस्तों। अब देखो हमने कहां तक समझ लिया था दोस्तों, राजनीतिक न्याय तक पढ़ लिया था दोस्तों। हमारे देश के जितने भी नागरिक होंगे दोस्तों, उनके सभी के विचारों को क्या किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा दोस्तों। और सभी व्यक्ति को क्या होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब अगर हमारे देश के संविधान बनाने वालों ने सभी व्यक्तियों को क्या दी है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1) अनुच्छेद, भारत के अनुच्छेद 19(1) के अंदर। लेकिन उसके अंदर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। मतलब आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते जिससे कि देश की एकता अखंडता को खतरा होता है दोस्तों। तो हमारे देश के जो संविधान निर्माण करने वाले जो भी विद्वान थे, उन्होंने सारी चीजों के ऊपर क्या लगाए, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए। आपको यह तो पता है कि हमें बोलने की आजादी है। आपको कुछ दिनों पूर्व अमृतपाल वाला आपने कांड सुना होगा, उसने ये बोला कि मेरे को इस देश के अंदर बोलने की आजादी है। भाई तेरे को बोलने की आजादी तो है, लेकिन तेरे को यह आजादी नहीं है कि तू देश की एकता अखंडता को खतरा पहुंचाएगा, तू देश को तोड़ने की बातें करेगा। ये सारी चीजें आप किसी भी व्यक्ति को अलाउ नहीं है। ये उसके ऊपर क्या लगता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं दोस्तों। विश्वास की, मतलब आप किसी भी मान्यता को मानते हो, आप किसी के ऊपर भी विश्वास करते हो, उसकी स्वतंत्रता है। आप कोई भी धर्म को मानते हो, उसकी क्या है, आपको स्वतंत्रता है। आप किसी भी कुछ भी कर सकते हो। आपकी स्वतंत्रता की क्या की जाएगी दोस्तों, प्रतिष्ठा की रखी जाएगी। आपको क्या दी जाएगी, अवसर की समानता दी जाएगी। मतलब आपको
पर्याप्त राज्य अवसर उपलब्ध कराएगा आपको आगे बढ़ने के अंदर, आपकी व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, राष्ट्र की एकता का रखा जाएगा, राष्ट्र की एकता और ऐसी अखंडता जो सुनिश्चित कराती है क्या, हमारे देश को बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में कब हमारी सब प्रस्तावना को अपनाया गया था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को मिति मार्कशीट शुक्ल सप्तमी को अपनाया गया था दोस्तों। इसको उस समय कौन सा संवत चल रहा था? 2006 विक्रमी को अधिकृत हमारे संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत, मतलब हमारे पूरे शरीर के अंगों में, अधिनियमित मतलब अपने मतलब पूरे के पूरे अधिनियम के माध्यम से अपने आप के ऊपर और आत्मा अर्पित मतलब अपने आप को दिया है ये संविधान। ये सारी चीजें किसने पढ़ी थी दोस्तों? ये पढ़ी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और सबसे पहले इसके ऊपर हस्ताक्षर किसने किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या चाहते थे कि हमारे देश का एक ऐसा संविधान निर्माण हो जिसके अंदर नागरिकों को ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, जो ये चीजें हमारे देश के नागरिकों को मिले दोस्तों। और हम एक ऐसा देश बना रहे हैं, और उसको ये कौन बना रहे हैं? हम भारत के लोग। ये पहली लाइन लिखने की वजह क्या थी दोस्तों? कि हम भारत के लोग। कारण क्या था? पहले हमारे ऊपर कौन शासन करते थे? अंग्रेज। और अंग्रेज के हमारे ऊपर शासन करने का जो जरिया था, तरीका क्या था दोस्तों? वहां से उनकी संसद से भारत के ऊपर कानून थोपते थे, मतलब हमारे भारतीय लोगों का उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता था। मतलब अगर हम संविधान निर्माण कर रहे थे, देखो पहले अंग्रेजों ने क्या करा था, ये हमने संविधान, हम भारत के लोग, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? देखो 1942 के अंदर क्या आया था? क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन में हमारे को क्या दिया था, क्या देने की बात की थी दोस्तों? डोमेनियन स्टेटस की बात की थी। क्या? डोमेनियन स्टेटस की दर्जा देने की बात की थी। किसने? अंग्रेजों ने। क्या किया? आपको हम आजादी तो दे रहे हैं, आप अपने आंतरिक फैसले आप खुद करोगे सारी चीजें, लेकिन जब अंतिम फैसले की बात आएगी तो वो अंग्रेज करेगी। तो फिर गांधी जी ने क्या करा? चल हट, पोस्ट डेटेड चेक, मतलब इसे क्या दी थी दोस्तों? पोस्ट डेटेड चेक की संख्या, मतलब उत्तर दिनांकित चेक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो किसको कहा था? क्रिप्स मिशन को कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने। उसके बाद में क्या आया था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। मतलब अगर हमने भारतीय संविधान का निर्माण भी करा तो किसके माध्यम से करा था? कैबिनेट मिशन के माध्यम से। वो कब आया था? 1946 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1946 में आया था। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने पढ़ा था? नेहरू जी ने पढ़ा था कि हम हमारे देश के नागरिकों से, हम हमारे देश के नागरिकों को ऐसी ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे इस देश के अंदर। और फिर ये काम किसको सौंप दिया था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर को। किसको सौंप दिया था? B.R. अंबेडकर को। B.R. अंबेडकर को क्या बोला कि आप एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार कीजिए जिसके अंदर हमारे देश के नागरिकों को ये सभी चीजें उपलब्ध हो। ये हमने किस में पढ़ा था? जब हमने 13 दिसंबर 1946 को हमने तीसरी बैठक पढ़ी थी। किसकी? संविधान सभा की तीसरी बैठक के अंदर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या पढ़ा था? उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था दोस्तों। उसको हमने क्या पढ़ा था? उसके अंदर सारी इनकी विशेषताओं को पढ़ा था। एक बार लिख लिया होगा आपने। अब देखते हम आगे। यह है भारत की प्रस्तावना। आशा करता हूं दोस्तों आप इसको याद करोगे। अब देखो, भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में 84 शब्द थे। कितने शब्द थे? 84 शब्द। वर्तमान में भारत के संविधान
संविधान की प्रस्तावना में 87 शब्द वर्ड्स हैं। कितने शब्द है दोस्तों? 87 शब्द है। भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में, जब भारत की संविधान की प्रस्तावना बनी थी, तब उसमें कितने शब्द थे दोस्तों? 84 शब्द थे। और वर्तमान में भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? 87 शब्द है दोस्तों। कितने हैं? 87 शब्द है दोस्तों। आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। आगे की क्लास कल हम आगे भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे और आराम से इसके नोट्स बनाएंगे कल कि इसमें कब कब संविधान संशोधन हुए, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से कौन से शब्द जोड़े गए दोस्तों, ये हम कब कर पढ़ेंगे कल की क्लास में दोस्तों। जब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। छोटों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार के व्यक्तित्व विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद।